मकबूल हुसैन की जबान से निकले हुए अल्फाज दुश्मनों के जहनों पर हथौड़ों की तरह लगते। आखिर उन्होंने इस जबान से बदला लेने का फैसला कर लिया। उन्होंने सिपाही मकबूल हुसैन की जबान काट दी और उसे फिर 4x4 की अंधेरी कोठड़ी में डालकर मुकफ्फल कर दिया। सिपाही मकबूल हुसैन ने 1965 से लेकर 2005 तक अपनी जिंदगी के बेहतरीन 40 साल इस कोठड़ी में गुजार दिए। सितंबर 2005 को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारतीय हुक्काम ने कैदियों का एक ग्रुप पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया। इस ग्रुप में मुख्तलिफ नौइयत के कैदी थे। उनके हाथों में गठड़ियों की शक्ल में कुछ सामान था जो शायद उनके कपड़े वगैरह थे। लेकिन इस ग्रुप में 60-65 साला एक ऐसा पाकिस्तानी भी शामिल था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब और नाकाबिले बयान चमक थी। कैदियों को कार्रवाई के बाद अपने घरों को जाने की इजाजत मिली, लेकिन ये बूढ़ा शख्स घर जाने के बजाय एक नामालूम मंजिल की तलाश में निकल खड़ा हुआ। वो कांपते हाथों से कागज पर टूटे फूटे अल्फाज लिखकर रास्ता पूछता रहा और यूं भटकता हुआ 2005 में पाकिस्तान आर्मी की आजाद कश्मीर रेजिमेंट तक पहुंच गया। वहां उसने एक हैरानकुन दावा किया। उसे फौरन कमांडर के सामने पेश किया गया। कमांडर के सामने पहुंचते ही उस कमजोर शख्स ने एक नौजवान फौजी की तरह भरपूर सल्यूट किया। फिर कागज पर लिखा, सिपाही मकबूल हुसैन नंबर 335193 ड्यूटी पर हाजिर है और अपने कमांडर के हुक्म का मुंतजिर है। ये अल्फाज सुनकर सब शशदर रह गए। रिकॉर्ड खंगाला गया, खानदान से राब्ता हुआ और फिर एक लर्जात देने वाली हकीकत सामने आई। ये शख्स वाकई 1965 की जंग का गुमशुदा सिपाही मकबूल हुसैन था, जिसे फौज ने शहीद तस्वुर कर लिया था। 1965 में वो दुश्मन के इलाके में असलहा डिपो तबाह करने के बाद वापस आ रहा था कि झड़प में जख्मी हो गया। साथी उसे उठाना चाहते थे, मगर उसने इनकार करते हुए कहा कि वो दुश्मन को रोककर सबके लिए महफूज रास्ता बनाएगा। बाद में शदीद जख्मी होकर पकड़ा गया। भारत ने कैदियों की फहरिस्त में उसका नाम छुपा लिया और उसे बरसों तक जालिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। हर रोज उसे मारकर कहा जाता, कहो पाकिस्तान मुर्दाबाद, और वो अपनी बाकी तमाम तवानाई जमा करके चीखता, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये नारा दुश्मन को पागल कर देता था। आखिर वो उसकी जबान काट बैठे, मगर उसने हार न मानी। अपनी 4x4 की कोठड़ी की दीवार पर वो अपने खून से पाकिस्तान जिंदाबाद लिखता रहता था। उसकी वफादारी, दीवानगी और कुर्बानी ने वक्त को भी शर्मिंदा कर दिया।